दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी अकाउंटेंट के इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अकाउंट्स से रिलेटेड एग्जाम्स या फिर इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आपको बताना है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर आप सिंपली इस तरह से देंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसी तरह से आपसे एनईएफटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसका आंसर होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैटेगरी ऑफ अकाउंट दैट इज नॉट बैलेंस्ड। आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स है जिसका हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं, है ना। फाइनल अकाउंट बनाते समय उसका हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। क्लियर है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर टोटल्ड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, जितने भी एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे, उन सारे अकाउंट्स का आप बैलेंसिंग नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि उसे टोटल करते हैं और जो टोटल अमाउंट होता है उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होने पे बनाया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि भाई आपके बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर आपके बिजनेस में कितना लॉस हुआ। साथ ही साथ आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन पर्सन कंपनी। आपको बताना है कि वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है ना। बेसिकली आपको बताना है कि वन पर्सन कंपनी आखिर होता क्या है। तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, यानी कि शेयर होल्डर। क्लियर है। तो वन पर्सन कंपनी क्या है दोस्तों? तो वन पर्सन कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें एज अ मेंबर सिर्फ एक ही पर्सन होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही शेयर होल्डर उसमें होते हैं। क्लियर है। इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होते हैं। द वर्ड one person company shall be mentioned in brackets below the name of such company whenever its name is printed, है ना। यानी कि जहां कहीं भी इस कंपनी का नाम प्रिंट होगा या जहां कहीं भी इस कंपनी का नाम का यूज किया जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा वन पर्सन कंपनी। तो यहाँ पे हमने वन पर्सन कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर लिया। ये सारे पॉइंट्स जब आप इंटरव्यूअर को बताएंगे तो वो आपसे इंप्रेस होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सेल्स बुक। आपको बताना है कि सेल्स बुक का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है सेल्स बुक। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक और स्पेशल जर्नल या फिर स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, इन विच क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म आर रिकॉर्डेड। बहुत ही सिंपल है। तो सेल्स बुक क्या है? सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक है, एक स्पेशल पर्पस बुक है या फिर स्पेशल जर्नल है, जिसमें आप क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल्स होते हैं, है ना, जिस गुड्स में आपका बिजनेस हो रहा है उस गुड्स का जब भी आप क्रेडिट सेल करते हैं, उधार में सेल करते हैं, तो उसे आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज बुक कीपिंग। आपको बताना है कि बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रोसेस है, किस चीज का? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का। तो बुक कीपिंग क्या है दोस्तों? तो बुक कीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। अब आपको बताना है कि बुक कीपिंग का फंक्शन क्या है। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, measuring them in money terms,
रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। तो बुक कीपिंग की फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब उन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी के टर्म में मेजर करते हैं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये कितने वैल्यू का है ना, कितने रुपए का है, कितने रुपए से इसका हम एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसे क्लासिफाई कर लेते हैं लेजर में जाकर के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड नोट्स चाहिए एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैश डिस्काउंट इन अकाउंटिंग। आपको बताना है कि कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, क्या होता है कैश डिस्काउंट। तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। क्लियर है। तो भाई कैश डिस्काउंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि आपने किसी को उधार में गुड्स सेल कर रखा है, ठीक है, और उससे आपको टाइमली पेमेंट रिसीव करना है, तो आप उसे कहते हैं कि भाई अगर आप मुझे टाइमली पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, या फिर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हैं कि अपने पार्टी को कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है ये आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, लेकिन जिस पार्टी को ये डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए क्या होगा, इनकम होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टी, यानी कि कैश डिस्काउंट को हम हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है, पाने वाला भी उसे रिकॉर्ड करेगा और देने वाला भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। वहीं अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरव्यूअर आपसे सिंपली पूछ लेगा कि भाई कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या नहीं, या फिर पूछ लेगा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच बोल करके भी पूछा जा सकता है और गोल्डन रूल बोल करके भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप सिंपली इस तरह से देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यानी कि जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेज हैं वो जब भी बिजनेस में होंगे तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जैसे ही आपके बिजनेस में कहीं से इनकम आता है, गेन आता है, रेवेन्यू आता है, तो उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर। आपको बताना है कि वाउचर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे, द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर नोन एज वाउचर्स। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, है ना। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स होते हैं जिसकी मदद से आप ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट कंपाउंड एंट्री। क्या आप कंपाउंड एंट्री के बारे में जानते हैं। अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।